हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसिकली जानेंगे मैनेजमेंट का मीनिंग, देन उसके बाद हम जानेंगे उसके प्रोसेस में 3 मेथड्स आते हैं मैनेजमेंट के अंदर। सबसे पहले हम इसकी मीनिंग देखते हैं कि भैया मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट होता क्या है। बेसिकली मैनेजमेंट मतलब होता है चीजों को मैनेज करना। चीजों को मैनेज करना ही क्या कहलाया जाता है, मैनेजमेंट कहलाया जाता है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द मेन एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जिसका मेन एम क्या होता है, चीज को करना, किसी भी चीज को करना। उसका मेन एम क्या है, किसी भी चीज को करना, वो भी किसके साथ, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली के साथ। बेसिकली इसमें 3 चीजें आती हैं। सबसे पहला प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। अब हम जानेंगे प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस रेफर्स टू सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। प्रोसेस मतलब होता है सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। प्रोसेस मीन सीरीज, या तो सीरीज मतलब लाइन बाय लाइन और सीक्वेंस ऑफ स्टेप बाय स्टेप। मैनेजमेंट भी क्या है, प्रोसेस है, बिकॉज इट परफॉर्म सीरीज ऑफ फंक्शंस, क्योंकि ये बहुत सारे फंक्शंस क्या करता है, परफॉर्म करता है लाइन बाय लाइन टू गेट द थिंग्स डन। और वो भी किसके लिए, काम करने के लिए, काम होता है ना इसलिए। फिर दीज फंक्शंस आर प्लानिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। अब आता है नेक्स्ट इफेक्टिवनेस। और बेसिकली भैया ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मतलब आपके ऑर्गेनाइजिंग इसमें रह गया, सॉरी ऑर्गेनाइजिंग भी आता है। ये मतलब जो 5 फंक्शंस होते हैं, इसमें पूरा चैप्टर्स टिके हुए हैं। 5 आपके जो बिजनेस स्टडीज के चैप्टर हैं वो प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ही है। नेक्स्ट आता है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। भैया बहुत परेशानी होती है, इफेक्टिवनेस क्या होता है सर, एफिशिएंसी क्या होता है, तो मैं इतना इजी से आपको समझाऊंगा। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, और दोनों का ही नीड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इफेक्टिवनेस भी जरूरी है और एफिशिएंसी भी जरूरी है। अब बात आती है सर इफेक्टिवनेस क्या होता है, तो इट रेफर्स टू द कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट। क्या आई बात भैया, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि जो हमारा टास्क है, जो हमारा गोल है, वो कहां पर हमारे टाइम पे अचीव हो जाए, क्या हो जाए, ऑन टाइम पे अचीव हो जाए। अब हमें उससे कोई मतलब नहीं है वॉट एवर द कॉस्ट, हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है। नेक्स्ट आता है एफिशिएंसी। इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट विद मिनिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है भैया, हमारा टास्क भी कंप्लीट हो जाए, वो भी किसके साथ, मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट के साथ, और कम से कम जितने भी रिसोर्सेज, कम से कम रिसोर्सेज का यूज हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल 2 पर्सन है भाई, अब 2 पर्सन है, एक पर्सन कह रहा है कि हमें क्या है, एक हाउस बनाना है, किस मेथड से, उसको इफेक्टिवनेस मेथड से बनाना है। भैया आप हमारा हाउस बना दो, चाहे आपके 5 लाख लगे चाहे 6 लाख लगे, हमें क्या चाहिए, हमारा हाउस बना हुआ चाहिए ऑन टाइम पर। ऑन टाइम पर अगर 6 महीने बोले तो 6 महीने पे हमारा क्या है, घर बना हुआ हमें चाहिए। और एफिशिएंसी, एक और पर्सन है जो कह रहा है भैया हमें एफिशिएंसी से वर्क कराना है, मतलब हमारा आप घर बना दो, हमारा आप घर बना दो, वो भी मिनिमम रिसोर्सेज, कम से कम रिसोर्सेज, कम से कम लागत में लगा के, और कम से कम किसमें, कॉस्ट में, कम से कम कॉस्ट में हमें घर चाहिए और कम से कम लागत में हमें अपना घर चाहिए। अब हम इसकी बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आता है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सही बात है भैया, मैनेजमेंट किसके लिए काम करता है, अचीविंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब अचीविंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल मतलब जो गोल हमने सेटअप किए है वो क्या अचीव करने के लिए क्या करता है, मैनेजमेंट काम करता है। फिर मैनेजमेंट इज परवेसिव। अब ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये फीचर्स है, ये अब इसके बाद जितने भी मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा सब में आप लिख देना मैनेजमेंट इज परवेसिव, या फिर प्लानिंग इज परवेसिव, ऑर्गेनाइजिंग इज परवेसिव, सब में आ जाएगा ये परवेसिव। मतलब होता है कि हर जगह, मतलब जो मैनेजमेंट है वो हर जगह अप्लाई होगा, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई भी लेवल हो, टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, और ऑल डिपार्टमेंट में होगा। सब डिपार्टमेंट में क्या फॉलो होगा, मैनेजमेंट का रूल फॉलो होगा।
नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन। मल्टी डायमेंशन मतलब मैनेजमेंट है वो एक जगह नहीं है, काफी जगह पर है। बेसिकली ये 3 जगह पर है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या है, ऑल ऑर्गेनाइजेशनल सेट गोल और अचीव टारगेट। अब क्या होता है, जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो गोल सेट करते हैं और फिर क्या करते हैं, उस गोल को अचीव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, तो स्कूल का गोल क्या होगा, एजुकेशन, एजुकेशन प्रोवाइड कराना स्कूल का गोल होगा। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में क्या आएगा भाई, जो पीपल है वो ह्यूमन रिसोर्सेज है। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, पीपल क्या ह्यूमन रिसोर्सेज है, और जो ह्यूमन रिसोर्सेज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट एसेट्स होता है किसका, ऑर्गेनाइजेशन का। अब आता है नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट क्या है, ऑपरेशन में भी काम करता है। जैसे मैंने वर्किंग गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स। फिर नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये भी भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये भी जितने भी चैप्टर आएंगे सब में आप लगा देना। प्लानिंग आए, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग आए, ऑर्गेनाइजिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्योंकि ये जितने भी ये होते हैं, ये क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, नेवर एंडिंग प्रोसेस कहते हैं। एक बार आपने मैनेजमेंट देख लिया तो आप रुक नहीं जाओगे, फिर देखोगे, फिर बार बार ये क्या होता है, कंटिन्यूअसली फॉलो होता है क्या, मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। भैया आप एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज अकेले नहीं कर सकते हो। आप सोचो मैं अकेले कर दूं, नहीं, आपको पूरा एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। मैनेजमेंट का पूरा ग्रुप बनता है, फिर आप उसको ऑर्गेनाइजेशन को क्या है, मैनेज कर सकते हो। फिर आता है नेक्स्ट मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन होता है। भैया आज मैनेजमेंट का रूल कुछ और है, कल को कुछ और मैनेजमेंट का रूल नया आ जाए, तो मैनेजमेंट इजीली हम क्या कर सकते हैं, चेंज इन गोल कर सकते हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आया तो आप इसमें जो मैनेजमेंट है उसमें भी आप क्या कर सकते हो, चेंज इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल जो भी भैया कॉमर्स वाले होंगे वो जानते होंगे, टेंजिबल और इंटेंजिबल। इंटेंजिबल क्या होता है भैया, जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो क्या कहलाता है, आपका इंटेंजिबल कहला सकता है। तो मैनेजमेंट भी एक इंटेंजिबल है। अब इंटेंजिबल कैसे है भैया, आपको क्या मैनेजमेंट को आप छू सकते हो, देख सकते हो, नहीं। ऑर्गेनाइजेशन में आप फील कर सकते हो। आप गए ऑर्गेनाइजेशन में और आप इजीली फील कर सकते हो, हाँ भैया मैनेजमेंट दिख रहा है। शादी में भी आपको मैनेजमेंट दिखता होगा, जाओगे आप देखोगे भैया पूरा बिल्कुल बढ़िया से होटल वगैरह में क्या है, मैनेजमेंट है। आपको क्या मैनेजमेंट कुछ अलग से दिख रहा है, आप क्या छू सकते हो मैनेजमेंट को, नहीं। ये क्या होता है, आपका इंटेंजिबल होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे और आपके इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।